बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमजद अली हाज़िर खिदमत है। आप देख रहे हैं ज़ुहान किचन गार्डन। तो दोस्तों आज आप देख रहे हैं जैसा कि बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, और मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। तो मसला ये है कि दोस्तों हमारे पौधों में अक्सर बरसात में या हमारे ओवर वाटरिंग से हमारे गमलों की जो ऊपर वाली सतह होती है उस पर ब्लैक या ग्रीन काई सी जम जाती है, जो हमारे पौधों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं कि गमले की जो मिट्टी की सतह के ऊपर जो है ना, वो ग्रीन काई सी है, और ब्लैक ब्लैक जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये जो मैंने उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डाली होती है उसकी वजह से, लेकिन वो एक लेयर सी बन गई है। अब जब एक लेयर सी तय सी बन गई है तो इसके अंदर जो रोशन सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन का गुजर नहीं हो रहा। अगर हम ज़्यादा देर तक इस पे गौर नहीं करेंगे तो इससे हमारे पौधे की जड़ों को फंगस लगने का खतरा है। जड़ें गलना शुरू हो जाएंगी क्योंकि उन तक धूप की रोशनी और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही। पौधों में ओवर वाटरिंग हरगिज़ ना करें, और बरसात में जो बारिशें होती हैं उनकी वजह से धूप कम निकलती है, उसकी वजह से भी ये काई आ जाती है। तो इसका ध्यान रखें, और उसका हल क्या करना है मैं आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो में बताता हूँ। कोशिश करें कि हर 4 दिन के बाद या हर जो है ना वीकली जो इसको है ना एक बार आपने इसको मिट्टी को ढीला कर देना है, गोडी कर देनी है, जिससे आपके पौधे जो ऊपर काई सी बनी है ना वो टूट जाएगी, उसकी लेयर टूट जाएगी। उससे आपके पौधों को जो है ना वो रोशनी और जड़ों तक जो ऑक्सीजन है वो पहुंचना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे पौधे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और सूखेंगे भी नहीं। तो गोडी दोस्तों वैसे भी अच्छी होती है। गोडी यही नहीं होता है, गोडी को जब मिट्टी को ढीला करते हैं इसका मकसद यही होता है कि हमारे पौधे के रूट्स तक जो है ना वो सूरज की किरणें, सूरज की रोशनी और जो हवा ऑक्सीजन का गुजर हो सके, ताकि हमारा पौधा जो है ना वो रूट्स तक रोशनी पहुंचे, सूरज की किरणें पहुंचे, जिससे हमारे रूट खराब नहीं होते, उनको फंगस नहीं लगती। ये काई लगने से जब हमारे रूट पौधे के रूट तक अपना ऑक्सीजन और सूरज की किरणें नहीं पहुंचती तो उसको एक फंगस लग जाती है, जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप घर में ही मौजूद कुछ के छिलके ले लें, उनको आपने सुखा के दरदरा बना देना है। अंडों के छिलकों का पाउडर नहीं बनाना दोस्तों, उनको दरदरा रखना, बेशक हाथ से या डंडे से कूट के उनको दरदरा बना लें, वो आपने इस्तेमाल करना है, पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना। 2 4 6 चम्मच डाल दें बेशक। देखें ये मैंने इसमें 4, यानी कि छोटे जो चम्मच होता है ना टीस्पून, वो मैंने 6 डाल दिए हैं। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी का जो मुंह नहीं बंद होगा, उससे हमारी मिट्टी पे काई नहीं आएगी। ये हमारी मिट्टी का ऊपर वाली जो सतह है उसका मुंह खोल के रखेंगे। इसमें आप छिलके हाथ से भी तोड़ के जो मोटे मोटे छिलके हैं वो भी डाल सकते हैं, यानी कि उनको दरदरा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, पाउडर की फॉर्म में ना हो। तो इससे हमारे जो है ना मिट्टी कंपैक्ट नहीं होगी, उस पर काई नहीं लगेगी, पौधे के रूट्स तक जो है ना वो अपना रोशनी और ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी, हमारे पौधे ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद।